गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग देखेंगे किसके बारे में? आज हम लोग देखेंगे द्विध्रुवीयता की शुरुआत। द्विध्रुवीयता की शुरुआत कब से मानी जाती है? देखो, सबसे पहले हम थोड़ा सा जनरली चीज़ें जान लेते हैं, तो इससे क्या होगा, हम लोगों को बड़ी आसानी लगेगी इसको समझने में। देखो, सबको पता है कि प्रथम जो विश्व युद्ध हुआ था, कौन सा? प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध हुआ 1914 में, अर्थात 1914 में हुआ। और इसकी समाप्ति कब हुई? 1918 में। 1918 में समाप्ति हुई थी, लेकिन इसकी संधि नहीं हुई थी। संधि हुई थी कब? 1919 में एक जगह हुई थी, वर्साय में। कहाँ हुई थी? वर्साय में संधि हुई। और वर्साय की संधि के तहत इस संधि को जर्मनी के ऊपर एक तरीके से थोपा गया था। थोपा जाने का मतलब वो बिल्कुल भी एग्री नहीं था इस संधि को मानने के लिए, लेकिन फिर भी क्या हुआ, जर्मनी को इस संधि को मानना पड़ा। क्या करना पड़ा? इस संधि को मानना पड़ा। और मानने के बाद जर्मनी बिल्कुल पूरे तरीके से गुस्से में था इस संधि से, क्योंकि संधि जो होती है अपनी सहमति से होती है, लेकिन जर्मनी बेचारा प्रथम विश्व युद्ध में क्या हो गया था, हार गया था। इसीलिए उसको क्या करना पड़ा, इस संधि को जबरदस्ती मानना पड़ा। उसके बाद देखिए फिर क्या हुआ, फिर द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। क्या हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ था तो द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ था 1939 से। कब स्टार्ट हुआ? 1939 से स्टार्ट हुआ। और 1939 से स्टार्ट होने के बाद ये कब तक चला था? ये लगभग मतलब 1945 तक चला। और इसमें जापान पूरी तरह से हार गया था। और जापान के हारने के बाद द्वितीय विश्व युद्ध क्या हो गया, ये समाप्त हो गया। और समाप्त होने के बाद अब क्या होता है, इसके बाद जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ, समाप्त होने के बाद वहीं से क्या होता है, एक द्विध्रुवीयता की शुरुआत हो जाती है। क्या हो जाती है? द्विध्रुवीयता की शुरुआत। ये मैं थोड़ा सा इसलिए बता रही थी ताकि आप लोग क्या करो, इसमें थोड़ा सा लिंक कर लो। तो अब देखते हैं इसमें। अब देखो, द्वितीय विश्व युद्ध मैंने अभी बताया कब से कब तक चला। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक। अब जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, इसमें यूएसए जो था वो पूरी तरह से क्या हो गया था, जीत गया था। और इसके बाद जीतने के बाद यहीं से, कहाँ से, 1945 से लेकर के 1991 तक क्या हुआ, शीत युद्ध स्टार्ट हो गया। क्या हो गया? शीत युद्ध। जैसे ही द्वितीय युद्ध समाप्त हुआ और समाप्त होने के बाद क्या हुआ, हमारा शीत युद्ध स्टार्ट हो गया। शीत युद्ध में क्या था? देखो, शीत युद्ध में दो शक्तियां उभरी। क्या उभरी? दो शक्तियां उभरी। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? द्विध्रुवीयता। द्विध्रुवीयता की शुरुआत। पूरे विश्व में बस दो ही ऐसे देश थे, ऐसे दो राष्ट्र थे जो पूरी की पूरी वर्ल्ड पर क्या करना चाह रहे थे, पूरे के पूरे वर्ल्ड पे अपना ही वर्चस्व, अस्तित्व बनाना चाह रहे थे। इसमें पहली महाशक्ति थी क्या? अब बोलेंगे भाई द्विध्रुवीयता की शुरुआत कब से हुई, तो सबके सब इसी को हम लोग शीत युद्ध के नाम से भी जानते हैं। तो 1945 से स्टार्ट हुई थी, और जब तक यूएसएसआर का विघटन नहीं हुआ तब तक ये लगातार क्या होता रहा, चलता रहा। तो 1991 तक क्या था, ये लगातार क्या चलता रहा, शीत युद्ध। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? शीत युद्ध बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शीत युद्ध। अब देखिए, दो महाशक्तियां कौन सी उभरी? इसमें दो महाशक्तियां उभरी, कौन कौन सी? एक था यूएसए, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका। एक था यूएसएसआर, इसको हम लोग बोलते हैं सोवियत संघ। क्या बोलते हैं? सोवियत संघ। अब ये दोनों ही ऐसी महाशक्तियां थीं, ये दोनों क्या करते थे आपस में। ये जो यूएसए था, देखो शीत युद्ध क्या था, पहले ये जान लो कि शीत युद्ध क्या था। शीत युद्ध में ये दोनों लोग आपस में क्या कर रहे थे, जो इस ग्रुप में जाएगा अर्थात यूएसए के साथ जाएगा, तो यूएसएसआर का जो नेतृत्व करता था ये यूएसएसआर,
इसी के नेतृत्व वाले जो देश थे यूएसए वाले देशों को क्या करते थे, उनके साथ युद्ध करते थे। अर्थात आपस में ये लोग कभी नहीं लड़े, जो इसके पक्ष में है तो इसके पक्ष वाले को मारेगा, जो इसके पक्ष में वो इस पक्के पक्ष वाले को मारेगा। अर्थात कभी भी ये दोनों लोग आपस में आमने सामने नहीं आए। इसी में लगातार क्या हुआ, शीत युद्ध चलता रहा। अब देखो, जब दो महाशक्तियां उभरी, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं द्विध्रुवता की शुरुआत। विश्व में दोनों के दोनों देश अपना वर्चस्व कायम करने के लिए इन लोगों ने क्या किया, दो एक तरीके से सत्ता बना ली, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक बोलते हैं हम, देखो यूएसए की जो सत्ता थी वो थी पूंजीवादी। क्या थी, पूंजीवादी। ये लोग पूरी की पूरी तरह कैपिटलिस्ट थे। यूएसएसआर वाले जो थे वो पूरे के पूरे साम्यवादी थे। कैसे थे, साम्यवादी थे। बस यही था कि जैसे ही मान लो कोई देश अगर यूएसएसआर के साथ जा रहा है तो अपने देश में क्या करेगा, वो साम्यवादी सरकार की स्थापना करेगा। अगर ये बात साम्यवादी सरकार की स्थापना करते ही अगर यूएसए को पता चलती है तो ये क्या करते थे, उस देश को जा कर के उसके साथ क्या करते थे, विद्रोह करते थे, अर्थात उसके साथ युद्ध करते थे। आपस में ये लगातार ये प्रोसेस चलती रही। इसी को हम क्या बोलते हैं, शीत युद्ध बोलते हैं। उसके बाद क्या हुआ, अब जैसे ही आपस में विश्व में लोगों ने क्या किया, लड़ना स्टार्ट कर दिया, तो क्या हुआ, फिर पूरे के पूरे विश्व में क्या हुई, एक सैनिक गठबंधन होने लगे। क्या होने लगे, सैनिक गठबंधन होने लगे। गठबंधन का मतलब होता है ये लोग आपस में समझौता करने लगे, आपस में संधियां करने लगे। और लगातार इन दोनों देशों में क्या था, संघर्ष की स्थिति बनी रहती थी। ऐसा नहीं था कि अगर वो है आपस में तो वो शांत बैठेगा, नहीं, वो भी शांत नहीं बैठेगा। आपस में क्या था, लगातार इनमें क्या था, संघर्ष की स्थिति बनी पड़ी थी। फिर उन्होंने क्या किया, पूरे के पूरे विश्व में लोगों ने क्या किया, अर्थात पूरे सारे देशों ने क्या किया, गठबंधन की स्थिति शुरू कर दी। जैसे ही गठबंधन स्टार्ट हुआ, अर्थात गठबंधन की नीतियाँ आई, तो क्या हुआ, विश्व में कुछ नीतियां बनने लगी। क्या बनने लगी, जिसे हम लोग बोलते हैं ट्रेटी, या बोलेंगे हम संधि। क्या बोलेंगे, संधि। संधि क्या होती है भाई, संधि किस लिए होती है, संधि इसलिए होती है ताकि कोई अगर दूसरा देश हमें मार रहा है, या कोई दूसरा देश हमारे ऊपर विद्रोह कर रहा है, या कोई दूसरा देश हमारे साथ आतंकवादिता फैला रहा है, तो क्या होगा, वो जो जिस देश से हमने संधि की है तो वो क्या करेंगे, वो हमारी हेल्प करने के लिए क्या आ जाएंगे, वो आएंगे जरूर, चाहे कुछ भी हो जाए। संधि का मतलब क्या होता है, आपस में समझौता कर लेना। जिसमें देखो, सबसे पहले देखो, बहुत सारी संधियों का प्रचलन आ गया। क्या आ गया, संधियों का प्रचलन आ गया, गठबंधन होने लगे। क्या होने लगे, गठबंधन होने लगे। जिसमें सबसे पहले एक नाटो आया, उसके बाद वार्सा पैक्ट आया, उसके बाद सीटो आया, उसके बाद सेंटो आया, उसके बाद अंजुस संधि आई। देखो इतनी सारी संधियां लगातार, और भी कुछ संधियां थी, अभी मैंने कितनी लिखी है, 5 या 6 ही लिखी हैं। इसके अलावा भी कुछ संधियां हुई, लेकिन ये संधियां कुछ ज़्यादा ही प्रचलन में थी। इसीलिए क्या करेंगे, इस संधियों के बारे में हम एक एक करके क्या करेंगे, एक एक करके हम जानेंगे। तो देखो, सबसे पहले हम किसके बारे में जानेंगे, सबसे पहले हम जानेंगे नाटो के बारे में। सबसे पहले हम किसके बारे में जानेंगे, नाटो के बारे में जानेंगे। ठीक है, अब नाटो क्या था, देखो नाटो का मतलब होता है, इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं इसको, NATO, नाटो, नॉर्थ ATLANTI से अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ORGI। अब हम देखते हैं नाटो के बारे में। नाटो की फुल फॉर्म क्या होती है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई, 4 अप्रैल 1949 को हुई। इसमें टोटल वर्तमान में जो सदस्य हैं वो कितने, 31। इसमें क्या होता है, नाटो में जब ये लोग सदस्य बनते हैं तो इनका खुद का एक अपना कॉन्स्टिट्यूशन होता है, जिसे हम संविधान बोलते हैं। तो नाटो का जो आर्टिकल 5 है ये बोलता है कि अगर कोई देश किसी नाटो के सदस्य देश पर हमला करेगा
करेगा तो पूरे नाटो पर हमला माना जाएगा, पूरे नाटो संगठन पर हमला माना जाएगा। अगर मान लो कोई भी 31 देशों में कोई भी दूसरा देश जो नाटो का नहीं है, अगर कोई दूसरा देश अगर नाटो में 31 देशों पर किसी भी एक देश पर अगर कोई हमला कर रहा है तो किसी उस देश पे हमला नहीं माना जाएगा, बल्कि ये माना जाएगा कि जितने भी ये नाटो के जितने सदस्य हैं उन सब पे पूरा हमला माना जाएगा। और ये 31 के 31 देश क्या करेंगे, सब मिलकर के उस देश को मारेंगे जो किया था, जिसने उस पर हमला किया था। अर्थात किसी भी एक देश पर अगर आपने हमला किया तो 31 के 31 देशों पर हमला माना जाएगा। ये समझो मतलब कितनी बड़ा ये आर्टिकल 5 कहता है, किसका, नाटो का आर्टिकल 5 कहता है। अब नाटो का जो 30वां सदस्य बना था वो 2020 में अर्थात 2020 में बना था, और बना था मैसेडोनिया। क्या बना था, मैसेडोनिया। ये वही मैसेडोनिया है जहाँ से सिकंदर आया था। सिकंदर मतलब जब हमारे भारत में घनानंद जिस समय क्या करता, शासन कर रहा था, तो इसी मैसेडोनिया से कौन आया था, सिकंदर आया था। सबको पता होगा ना हिस्ट्री में कौन आया था, सिकंदर। और सिकंदर जो आया था रावी नदी के तट तक आ चुका था। ये सिकंदर क्यों आया था, सिकंदर आया था पूरे विश्व का विजेता बनने की इच्छा लेकर के आया था, और आकर के क्या किया था, इसने भारत में आने की चेष्टा की थी, लेकिन घनानंद उस समय भारत पर शासन कर रहा था, और सिकंदर को रोकने का काम किसने किया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। ये वही मैसेडोनिया है, ठीक है। लेकिन उसके बाद ये हमारे भारत को जीत नहीं पाया था, और वहाँ से क्या हो गया था, वापस हो गया, और मकदूनिया में जाकर इसकी मृत्यु हो गई थी। ये वही वाला मैसेडोनिया है, ठीक है। और ये कब शामिल हुआ है नाटो में, 2020 में शामिल हुआ है। अब देखो अभी नाटो का जो 31वां सदस्य बना है वो फिनलैंड बना है। कब बना है, 12 मई 2023 में बना है, 12 मई 2023 में। ये फिनलैंड जो है हैप्पीनेस इंडेक्स में सबसे अर्थात ये जो सबसे ज़्यादा विश्व में खुशहाल अगर कोई देश है, अगर वहाँ के रहने वाले नागरिक अगर हैं तो सबसे ज़्यादा विश्व में यहीं के नागरिक क्या हैं, खुशहाल हैं। अर्थात ये हैप्पीनेस जो इंडेक्स है वो सबसे आगे कौन रहता है, फिनलैंड रहता है, फिनलैंड रहता है, ठीक है। इसके बाद देखो नाटो की जो स्थापना हुई थी वो कहाँ हुई थी, वाशिंगटन में। वाशिंगटन कहाँ पर है, यूएसए में। कहाँ है, वाशिंगटन में। तो वाशिंगटन की इसकी जो नाटो की स्थापना हुई थी वो कहाँ हुई थी, वाशिंगटन में। और वाशिंगटन कहाँ है, यूएसए में है। अब देखो जब इसकी स्थापना वाशिंगटन में हुई तो इसीलिए हम इसको वाशिंगटन संधि भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वाशिंगटन संधि भी उसे बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि भैया ये वाशिंगटन शहर में अर्थात वाशिंगटन में हुई है, इसीलिए हम इसको वाशिंगटन संधि के नाम से भी जानते हैं। अब इसी नाटो को अगर फ्रेंच भाषा में हम देखें, फ्रेंच भाषा कहाँ बोली जाती है, फ्रांस में बोली जाती है। कहाँ बोली जाती है, फ्रांस में। और भी कई देशों में बोली जाती है, लेकिन फ्रांस में क्या बोलती है, ज़्यादा बोली जाती है। तो फ्रेंच जो भाषा में अगर हम नाटो को बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, ओटान बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओटान बोलेंगे। इसको बिल्कुल उल्टा कर दिया है, क्या कर दिया है, उल्टा। तो इसको ओटान बोलते हैं। अब इसका जो मुख्यालय बनाया गया है वो कहाँ बनाया गया, इसका मुख्यालय बनाया गया है ब्रुसेल्स में। कहाँ बनाया गया है, ब्रुसेल्स में। देखो ब्रुसेल्स जो है वो कहाँ है, बेल्जियम में है। कहाँ है, बेल्जियम में। कहाँ है, बेल्जियम में। और बेल्जियम कहाँ है, बेल्जियम हमारा पड़ता है यूरोप में। कहाँ पड़ता है, यूरोप में। ये इस बेल्जियम की एक खास बात आपको और बताएं, इस बेल्जियम को हम यूरोप का अखाड़ा बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, जैसे हमारे हिस्ट्री में भारत में जितने भी युद्ध लगभग हुए हैं वो कहाँ हुए, प्लासी में हुए हैं। कहाँ हुए, प्लासी में। ऐसे ही यूरोप में जितने युद्ध हुए हैं वो कहाँ हुए हैं, बेल्जियम में हुए हैं। इसीलिए हम क्या बोलते हैं, इसको यूरोप का अखाड़ा बोलते हैं। तो इसका किसका, नाटो का मुख्यालय कहाँ है, नाटो का मुख्यालय है ब्रुसेल्स में। इतनी बात समझ में आ गई। चलो देखो 1949 में नाटो ने क्या किया, कुछ ऐसे स्वघोषित कुछ क्या किए, लक्ष्य निर्धारित किए ताकि क्या हो, नाटो की क्या हो, थोड़ी पावर बने, या कहो नाटो में कुछ इन्होंने ऐसे लक्ष्य रखे जो ये लोग पूरा कर सकें। मैंने अभी आपको बताया कि जो साम्यवादी सरकार थी अर्थात वो कहाँ थी, यूएसएसआर में थी। तो देखो नाटो में वही देश हैं जो कहाँ हैं, जो बिल्कुल
अटलांटिक महासागर के किनारे लगे हुए। तो देखो यूएसएसआर वाले कौन से क्या थे, साम्यवादी थे। कौन थे, साम्यवादी। और यूएसए वाले कौन थे, यूएसए वाले जो थे वो थे हमारे पूंजीवादी। तो इनका एक ही उद्देश्य था कि देखो, इनका एक ही उद्देश्य था कि साम्यवादी सरकार को हम क्या करें, रोकें। साम्यवादी को हम क्या करें, रोकें। और यूएसएसआर के विस्तार को क्या करना था, रोकना था। सबको मालूम होगा कि यूएसएसआर का जो आधुनिक निर्माता बोलते हैं वो हम स्टालिन को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, स्टालिन को। स्टालिन ने क्या किया था, रोमानिया है, इधर लातिया, लिथुआनिया, इन सबको जीत करके बहुत बड़ा विस्तार बना लिया था। इसीलिए ये जो पूंजीवादी गुट के जो देश थे उन्होंने क्या किया, सबने इसको रोकने के लिए, किसको, यूएसए को या यूएसएसआर को रोकने के लिए इनने क्या किया था, इस नाटो की स्थापना को किया था। अर्थात ये चाह रहे थे, कौन, पूंजीवादी देश ये चाह रहे थे कि यूएसएसआर जितनी तेजी से विस्तार कर रहा है उसको हम क्या करें, उसको हम रोकें और इसका विस्तार को हम क्या करें, एक सीमित, लिमिटेड कर दें। उसके बाद क्या था भाई, जब इन्होंने साम्यवादी सरकार को रोका तो इन्होंने क्या किया, इस साम्यवादी सरकार की स्थापना को भी क्या कर दिया, रोकना शुरू कर दिया। एक तो इनका मिशन ये था क्या, पहली बात तो हम यूएसएसआर के विस्तार को रोकेंगे। दूसरी बात क्या थी कि हम साम्यवादी सरकार की स्थापना अब किसी देश में नहीं होने देंगे। एक तो इनका एक लक्ष्य इनका ये था। दूसरा लक्ष्य क्या था, यूरोपीय राजनीति को प्रोत्साहित करना। देखो यूरोपीय राजनीति क्या थी, जैसे ही आपको मालूम होगा कि जो जर्मनी था, जर्मनी में बर्लिन की दीवार बनी थी तो आधा जर्मनी किसके पक्ष में था, आधा जर्मनी था यूएसएसआर के पक्ष में था और आधा जर्मनी किसके पक्ष में था, यूएसए के पक्ष में था। तो जो इधर पूर्वी था, कौन सा, पूर्वी जर्मनी जो था, पूर्वी जर्मनी किसके पक्ष में था, यूएसएसआर के पक्ष में था। और पश्चिमी जर्मनी, पश्चिमी जर्मनी किसके पक्ष में था, यूएसए के पक्ष में था। तो ये लोग ये चाहते थे कि पूरे के पूरे यूरोप में क्या है, यूरोपीय राजनीति आ जाए और ऐसी राजनीति आए। इसी को प्रोत्साहित करने के लिए इन्होंने क्या बनाया, नाटो बनाया। और इस तरीके से इन्होंने 3 मिशन रखे, जिसमें सबसे पहला क्या था, यूएसएसआर के विस्तार को रोकना था। दूसरा क्या था, साम्यवादी सरकार को रोकना था। तीसरा क्या था, यूरोप में जो राजनीति थी उसको प्रोत्साहित करना था, अर्थात उसको मोटिवेट करना था, ताकि यूरोप में क्या आ जाए, खूब तेजी से क्या बढ़ जाए, इसमें राजनीति अच्छी हो जाए। उसके बाद इस नाटो की स्थापना करने के बाद इसमें लगातार क्या हो रहा है, देशों की संख्या बढ़ती जा रही है। और ये मेरे हिसाब से तो मुझे तो ये लग रहा है कि अगर इस तरीके से ही बढ़ती रही तो ये बहुत ज़बरदस्त और एक क्या बोलते हैं, बहुत शक्तिशाली संगठन बन जाएगा। उसके बाद जैसे देखो हमने अभी नाटो के बारे में देखा, कल हम देखेंगे सीटो के बारे में। किसके बारे में, सीटो और सेंटो के बारे में। सीटो और सेंटो के बारे में हम देखेंगे, ठीक है। कल हम देखेंगे सीटो और सेंटो के बारे में। उसके बाद हम आगे चल के और 2-3 संधियां हैं, ऐसे करके लगातार हम इसको देखते रहेंगे। थैंक यू।